हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन किया था। जो भी दो नई प्रॉपर्टीज थी वो वाली सारी इसमें अप्लाई होने वाली हैं। लास्ट वीडियो में मैं सब कुछ समझा चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। हमने बात करनी है इस वीडियो के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल की, जिसके अंदर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं। ठीक है। और उसके बारे में हमने और पढ़ा था कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, ये हमेशा इक्वल होंगे अगर साइड इक्वल है तो। और जो दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसका इसका जस्ट वाइस वर्सा था, रिवर्स था। अगर आपके एंगल इक्वल हैं ट्रायंगल के तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पे फिगर नहीं दी तो हमें खुद से ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी विद AB इक्वल टू AC, जिसमें बताया AB और AC इक्वल है। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C ईच अदर इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो जो एंगल B का बाइसेक्टर है, इट मींस एंगल B को हाफ कर दिया, और एंगल C का बाइसेक्टर है उसको भी हाफ कर दिया। तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये मिलती हैं O पर। ठीक है। तो ज्वाइन A टू O, A से O को भी हमने ज्वाइन कर दिया। तो शो करना है हमें OB इक्वल टू OC है, और दूसरा शो करना है हमें AO जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल A को। ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपको क्लियर होगा जो भी कहना चाहता है वो। तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन से। इतना सॉल्यूशन ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। इसमें हमें जो हमने 7.1 एक्सरसाइज करी है उसकी भी जो दो तीन थ्योरम्स हैं वो इसमें हम यूज करेंगे। तो फिलहाल हमें चेक करना है OB और OC, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को वो कह रहा है कि ये दोनों लाइनें इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इन्हीं एंगल्स की बात करते हैं। ये जो एंगल है AOB और ये वाले ट्रायंगल AOC की। ठीक है। तो इसके अंदर हम चेक करते हैं क्या क्या चीजें इक्वल है। देखो, इसमें AB और इसमें AC ये दोनों इक्वल है। AB इस वाले ट्रायंगल का, AOB का, और AOC का AC, ये गिवन है हमें। ठीक है। नेक्स्ट, और क्या चीज इक्वल है? ये वाली जो लाइन है AO, ये इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है और इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है। तो हम ये भी लिख सकते हैं AO इक्वल टू AO। ये क्या है? ये कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन। ठीक है। तो अब देखो, आपके पास दो साइड आ चुकी हैं, दो साइड आप इक्वल निकाल चुके हो। तो आपको पहले वाली थ्योरम पता होनी चाहिए। पहले वाली थ्योरम क्या थी आपकी? साइड एंगल साइड वाली, मतलब जो दो साइड्स हैं ये इक्वल है, और उनके अगर हम एक और एंगल प्रूव कर दें जो भी वो इक्वल है, ठीक है, तो हमारा ये वाला जो फड्डा ये क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। अब हम चेक करते हैं। देखो, हमें एंगल बी और एंगल सी था, ये मालूम है, एंगल बी और एंगल सी है। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल लाइंस के ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं, हाफ ऑफ एंगल बी, और इसका भी मैं हाफ कर दूं, को पहले पता होना चाहिए कि जैसे एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो हम इनको हाफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ्स में यही होता है, अगर ये इक्वल का निशान लगा है बीच में तो जो आप लेफ्ट हैंड साइड करते हो वही आप राइट हैंड साइड कर सकते हो। बस कंपलसरी ये है कि आपको दोनों तरफ ही करना पड़ेगा, मतलब हाफ से इधर मल्टीप्लाई करो तो इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाफ ऑफ एंगल बी क्या हो गया? ABO, ABO, ABO। और इसमें क्या हो गया? हाफ ऑफ एंगल सी, वो हो गया ACO। तो ये भी इक्वल हो गए। ठीक है, ये अभी हमने प्रूव कर लिया। तो अब अगर हमने ये तीन चीजें प्रूव कर ली हैं, साइड एंगल साइड, ये तीन चीज हम प्रूव कर चुके हैं, तो
हम यहां पर लगा सकते हैं अपनी थ्योरम। इसमें हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। देखो मैंने जब ये बताया था आपको साइड एंगल साइड, इट मींस जो भी दो साइड है उन दोनों साइड की हेल्प से जो एंगल बना है वही इक्वल होना चाहिए, तभी ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। तो इस केस में हमने ये वाली लाइन इक्वल प्रूव कर दी, ये वाली लाइन इक्वल प्रूव कर दी। इसका मतलब जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है हमें इसको इक्वल प्रूव करना था। ठीक है, क्योंकि हमने इसको प्रूव करा है तो हमारा ये वाला थ्योरम यहाँ पर यूज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ और देख सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ओबी इज इक्वल टू ओसी, फिलहाल इतना भी ठीक है। जो भी हमने किया है हम अभी ये थ्योरम नहीं लगा रहे हैं। तो देखो जो हमने हाफ किया था, बेसिकली हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी, तो आप इस वाले और इस वाले एंगल को मत लो। ए बी ओ हमने करा, ए बी ओ ये वाला एंगल और ए सी ओ ये वाला एंगल, तो ऑब्वियसली ये वाला और ये वाला भी इक्वल होगा। मतलब एंगल ओ बी सी, ओ बी सी ये वाला और एंगल ओ सी बी, ओ सी बी ये वाला, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं इट मींस इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने वाली साइड ये भी आपकी इक्वल होंगी। तो आप इस बिहाफ पर लिख सकते हो OB इज इक्वल टू OC। ठीक है, तो यहां पर हमने अभी तक कॉन्ग्रुएंट थ्योरम अपनी नहीं लगाई है SAS वाली। तो ये क्लियर हो गया, आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, OB इज इक्वल टू OC। ठीक है, और जब हम बात करते हैं इसकी, जो हम ऊपर प्रूव कर रहे थे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये यहां पर अब हमने ये वाली साइड भी इक्वल हो गई है, ये वाली कॉमन साइड है ये भी इक्वल हो चुका है, तो ये ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो हम इसको लिखेंगे ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOC के। ठीक है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है इट मींस इसका एंगल ये वाला, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एंगल ये वाला, ये भी आपके इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO, CAO, और यहां पे हम लिख भी सकते हैं CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, और अगर अब ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो AO है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। AO जो है वो बाइसेक्ट कर रही है क्योंकि इसमें ये दोनों एंगल इक्वल आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस हेल्प से प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 में आपको गिवन है, 2 में आपको फिगर भी बना के दी हुई है। इन ट्रायंगल ABC, ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD जो है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC पर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इट मींस ये और ये 90 डिग्री के एंगल होंगे। ठीक है, तो हमें शो करना है, शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, जिसमें AB और AC दोनों के दोनों आपकी इक्वल लाइंस हैं। ठीक है, तो इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं। ये कुछ भी, ये भी क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्टार्ट करते हैं। ABD और ACD की बात करते हैं। ABD दो ट्रायंगल है हमारे, ABD ये वाला और एक ये वाला ACD। तो देखो सबसे पहले ये वाली जो लाइन है ये कॉमन है आपकी, तो आप इस वाले ट्रायंगल में भी AD और इस वाले ट्रायंगल में भी जो AD लाइन है वो हो गई आपकी कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये वाला जो एंगल है एंगल ADB और इसका जो एंगल है ADC, ये भी आपका इक्वल है, 90 डिग्री बन रहा है। क्यों? क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, यही लिखा था। और क्वेश्चन में एक चीज और लिखी थी खास बात, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
बाइसेक्टर ऑफ बीसी मतलब ये जो लाइन खींची है इसमें, ये बीसी को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है वो इक्वल है, क्योंकि उसको बाइसेक्ट कर रही है। तो ये लिख सकते हैं बीसी, सॉरी बीडी इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का सीडी, ये भी आपका इक्वल होगा। क्यों? हम लिख सकते हैं एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ठीक है, तो ये तीन चीजें प्रूव होगी हमारी, एक साइड एंगल, साइड ये वाली साइड, ये वाली साइड और इनके बीच का एंगल। तो यहाँ पे थ्योरम लग गई। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल है एबीडी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एसीडी के, और यहाँ पे लिखेंगे हम बाय एसएएस रूल, साइड एंगल साइड वाले रूल से। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी और ए सी इक्वल है, दोनों लाइन है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था इसके अंदर कि ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है। सिंपल सी बात है, ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है, इसका मतलब इसकी दो साइड्स हमें इक्वल प्रूव करनी है। इसको इक्वल प्रूव करने के लिए हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड और एक ये वाला एंगल इक्वल में पता चल गया। साइड एंगल साइड की हमने इसमें थ्योरम लगा दी, और इसके लिए फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कोरस्पॉन्डिंग जो लाइन है वो आपकी इक्वल हो गई, और इक्वल होने से प्रूव हो गया कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक फिगर दी हुई है आपको। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपको इसमें क्लियर कर दिया कि जो एबीसी जो है वो आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीई, ये ना कुछ एल्टीट्यूड खींची हुई है। देखो एल्टीट्यूड से भी एक चीज हमें पता चलती है। क्या पता चलती है? जब भी हम किसी चीज की हाइट के बारे में बात करते हैं, सपोज यहाँ पे कोई चीज है और हम इसकी हाइट की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। अगर आप यहाँ पर किसी बच्चे की हाइट की बात करते हैं तो आप बिल्कुल यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तभी आप बता सकते हैं उसकी हाइट के बारे में। तो इसका एक मतलब होता है कि यहाँ पर हमेशा एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर वो कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बीई और सी एफ, बीई और सी एफ ये क्या है? आर ड्रॉन विच एल्टीट्यूड्स, ये एल्टीट्यूड्स हैं। तो ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री के होंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों एल्टीट्यूड खींचे हैं, आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। इक्वल साइड्स की मतलब ये जो पूरी लाइन है ए बी और ए सी, ये इक्वल साइड्स हैं, उन साइड्स के ऊपर बीई और सी एफ एल्टीट्यूड खींचे हुए हैं। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल था वो हमें क्लियर कर दिया था, इसीलिए उन्होंने बताया ए बी और ए सी जो है इक्वल लाइंस है। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एल्टीट्यूड्स खींची हैं ये भी आपकी इक्वल है, मतलब बीई और सी एफ ये इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको, इसमें भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। देखो अब हमें इस लाइन की जरूरत है और इस लाइन की जरूरत है, तो हमें ये वाले एंगल्स भी ऐसे ही लेने पड़ेंगे। मतलब ए बी ई, इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम इसमें ए बी ई, और एक ए सी एफ, ए सी एफ, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो दोनों में ही एंगल ए आ रहा है, दोनों में एंगल ए आ रहा है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ये वाले की, तो भी एंगल ए आ रहा है, इस ट्रायंगल की बात करूं तो भी एंगल ए आ रहा है। इट मींस एंगल ए जो है वो दोनों के इक्वल हो गया। ये कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल, जैसे हम कॉमन साइड होती है ऐसे कॉमन एंगल हो गया। ठीक है, और क्या चीज है? ये वाला जो एंगल है ए ई बी, ए ई बी इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का ए एफ सी, ए एफ
सी। ये क्या है, 90 डिग्री एंगल है। क्यों होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एल्टीट्यूड होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अभी हम दो चीज यहाँ प्रूव कर चुके हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, अब हमें एक चीज और प्रूव करनी है, साइड। जब भी आपकी थ्योरम बनेगी एंगल एंगल साइड, तो इसकी ये लाइन ए बी, इस वाले ट्रायंगल की, और इस ट्रायंगल की ये वाली लाइन ए सी, ये भी इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो तीन तीन चीजें प्रूव कर दी, एंगल एंगल साइड। तो हम कह सकते हैं हमारा जो ट्रायंगल है ए बी ई और ट्रायंगल ए सी एफ, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इसका मतलब जो, मैं आपको अलग से ही बना के दिखाता हूं क्योंकि हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो ये वाला जो था ए ई बी और जो दूसरा ट्रायंगल है ए सी एफ, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, मतलब ये वाले इसकी और ये वाले इसकी, मतलब बीई और सी एफ, ये भी आपकी इक्वल होंगी। उसके लिए हम लिखेंगे बाय सीपी सीटी, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीएफ एंड सीएफ, ABC is a triangle in which altitude BF and CF to sides AC and AB are equal। तो हम इसका ट्रायंगल बना लेते हैं जो हमें गिवन है ABC। ये भी लगभग वैसे ही बता रहा है जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, BE और CF एल्टीट्यूड्स हैं। कौन सी किस किस के एल्टीट्यूड्स हैं, इनके जो इक्वल साइड से इस ट्रायंगल की, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम जो थर्ड क्वेश्चन में बताया था वही सारी चीजें आपको वो इस क्वेश्चन के अंदर बता रहा है। ठीक है, तो शो दैट ABE ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। ये तो अभी लास्ट क्वेश्चन में प्रूव भी कर चुके हैं। और AB इज इक्वल टू AC, AB और AC मतलब AB और AC, दैट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें ये भी प्रूव करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब उसके अंदर आपको उन्होंने ये क्लियर नहीं करा कि AB और AC इक्वल साइड्स हैं। पिछले क्वेश्चन में हमें प्रूव कर दिया था AB और AC इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है, अब क्योंकि हमें इस पूरे को प्रूव करना है, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या क्या प्रूव किया था, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाली साइड। पता होगा आपको, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाली साइड जो भी लास्ट किया था हमने, तब हमने कहा था कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब इसके अलावा हम देख सकते हैं और क्या चीज हो सकती है। तो इसके अंदर हमने ये वाला एंगल और ये वाली साइड प्रूव करी थी अभी लास्ट उसमें। अब हम दूसरे तरीके से देखेंगे इन दोनों के लिए, क्योंकि हमें ये वाली साइड इक्वल नहीं बताई, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो जो हमारा एंगल है ABE और ट्रायंगल ACF, लास्ट वाली चीज बता रहा हूं, जस्ट एंगल A दोनों में कॉमन था। ठीक है, और ये वाला जो एंगल था एंगल AEB और इसके अंदर AFC, ये भी इक्वल थे क्योंकि 90 डिग्री के एंगल बन रहे थे। ठीक है, ये भी हमने प्रूव किया था। अब थर्ड चीज क्वेश्चन के अंदर ही बताया हुआ है उन्होंने, जो BE है और जो CF है वो इक्वल है। लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था और इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली चीज हमें गिवन है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। क्यों है वाइस वर्सा, हमें लास्ट क्वेश्चन में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दे दी थी और प्रूव करने के लिए बोला था एल्टीट्यूड्स के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एल्टीट्यूड्स इक्वल दे दिया और प्रूव करने के लिए बोल दिया ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है, तो सिंपल,
ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गई, तो यहाँ पे आपकी थ्योरम लग गई एंगल एंगल साइड की। तो आप कह सकते हैं जो आपका ये एंगल है ए बी ई और ए सी एफ, ये है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, बाय एंगल एंगल साइड रूल। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने एक तो प्रूव कर दिया, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इट मींस इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ए बी और इस ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ए सी, ये भी इक्वल होंगी, क्योंकि बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है? और अगर ये दोनों इक्वल है तो ये जो ट्रायंगल है ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी, मतलब ये दोनों ट्रायंगल आर आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन दी सेम बेस। ये बेस है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। मतलब ये वाली साइड आपस में इक्वल है और इसकी ये वाली साइड्स इक्वल है। तो शो दैट एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी, ये जो दोनों के दोनों एंगल हैं ए बी डी मतलब ये पूरा, और ए सी डी ये वाला पूरा एंगल, ये भी एंगल इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्ट करने के लिए आपको मालूम है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों साइड अगर आपकी इक्वल है तो इसके जो अपोजिट एंगल है, इसका जो अपोजिट एंगल है वो आपके एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। और अब जब इनकी बात करेंगे तो ये दोनों साइड्स आपके इक्वल है, तो इसका जो अपोजिट एंगल है और इसका जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे। तो अगर ये भी इक्वल है आपस में, ये भी आपस में इक्वल है, तो अगर इसमें हम इसको जोड़ दें, उसमें इसको जोड़ दें, तो ये एंगल्स भी आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल से ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बात कर लेते हैं एबीसी के अंदर क्या दिया हुआ है हमें। इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी और ए सी इक्वल है। अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल और एंगल ए सी बी ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं नंबर 1। क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है? इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी में क्या होगा, आपका जो डीबी है और जो डीसी है वो इक्वल होंगी, क्योंकि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये इक्वल है तो इसका सामने वाला अपोजिट एंगल मतलब एंगल डीबीसी और इसका डीसीबी ये भी इक्वल होंगे। सेकंड लाइन होगी और आप फर्स्ट लाइन को सेकंड लाइन के साथ ऐड कर दीजिए, तो एबीसी ट्रायंगल एबीसी प्लस ये वाला ट्रायंगल डीबीसी और इस तरफ ट्रायंगल एसीबी प्लस एंगल डीसीबी, मतलब एबीसी ये वाला एंगल, डीबीसी डीबीसी ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल मिलकर क्या बनेगा, एबीडी, और एसीबी ये वाला एंगल और डीसीबी डीसीबी ये वाला एंगल, इनको मिला के क्या बनेगा, एसीडी। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो जो मैंने पहले आपको जनरल तरीके से बता दिया, उसके बाद मैंने इसको सोल्व कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है हमें ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बना देते हैं पहले हम इस फिगर को। ए बी सी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। इक्वल साइड्स बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, बी ए को डी तक प्रोड्यूस करा, सच दैट ए डी
इक्वल टू ए बी, मतलब ये भी आपको बता दिया, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है। इट मीन्स ये आपस में इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी इक्वल हो गई। ठीक है, तो शो करना है हमें एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। एंगल बी सी डी, बी सी डी जो ये वाला है ये राइट एंगल है, ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। ठीक है, तो एक जनरल से बात कर लेते हैं, सिंपल से वैसे ही बता देता हूं मैं आपको। ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, लेकिन इक्वल नहीं होगा। मतलब अगर मान लो ये वाला आपका 45 डिग्री का है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसके सामने वाला भी 45 हो। तो हो सकता है इसके सामने वाला 30 हो और इसके सामने वाला भी 30 हो। मतलब अगर ये 30 है तो ऑब्वियसली फिर ये 30 होगा, क्योंकि इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। लेकिन ये भी 45 है, ये भी 45 हो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमें देखना पड़ेगा कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, इसमें हम बात कर रहे हैं, पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो पहले हम एक जनरल चीजें समझ लेते हैं इसकी। हमें बताया हुआ है ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। और दूसरी, इसको हम नंबर 1 देते हैं। और दूसरी चीज बताया हमें ए बी और ए डी इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर, तो इट मीन्स ये और ये भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या होगा, आपका AD और AC भी इक्वल होगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको एक जनरल चीज बताई थी। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल ABC की। ठीक है, आपको पता है इस ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल बन रहे हैं। आपका पहला एंगल ये एंगल ABC ये वाला, प्लस एंगल ये BCA, प्लस एंगल ये, इसको लिख सकते हैं CAB। इनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो मैंने अभी ये वाला एंगल यूज करे हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो अब देखो, ये और ये दोनों इक्वल थे एंगल ABC और BCA जो हमने यहाँ पे यूज किए हैं, ये दोनों इक्वल थे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर 2 टाइम्स ऑफ एंगल BCA। मतलब BCA इस एंगल का अगर हम डबल भी कर दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये और ये सेम है। तो इसका मतलब इन दोनों एंगलों का जो टोटल है वो हम इसका डबल लिख सकते हैं, प्लस एंगल CAB, CAB 180 डिग्री। ठीक है, तो ये नंबर डाल दिया हमने 3। तो क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की, इसकी एंगल ADC की, ADC की। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी 3 एंगल बन रहे हैं। हम लिख लेते हैं एंगल ADC प्लस एंगल DCA प्लस एंगल CAD। इन तीनों का सम भी 180 डिग्री है। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और इसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ADC और DCA, क्योंकि ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो 2 टाइम्स ऑफ हम लिख सकते हैं DCA, 2 टाइम्स ऑफ DCA प्लस ये तो है ही एज इट इज CAD इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो अब फ्रॉम 3 एंड 4, इनको फ्रॉम नहीं, इनको हम ऐड कर देते हैं दोनों को। देखो ऐड करने पे क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ BCA प्लस 2 टाइम्स ऑफ DCA प्लस क्या रह गया, एंगल CAB प्लस इसमें क्या रहेंगे, एंगल CAD, CAB और CAD इज इक्वल टू, राइट साइड में 180 180 है, तो इट मींस 180 प्लस 180। ठीक है, इन दोनों में हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल BCA
ये वाला, प्लस एंगल DCA, DCA ये वाला, प्लस CAB और CAD। देखो CAB मतलब ये, और CAD मतलब ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो इन दोनों के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री, और ये हो गया टोटल 360। तो हम यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं कि जो एंगल CAB है प्लस एंगल CAD है, ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहे हैं और उनका सम 180 होता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 180 प्लस 180 था तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो इसका सम हो गया 180। तो यहाँ पर ट्रायंगल BCA और एंगल DCA, ये जब 2 इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 2 मतलब 90। और BCA और DCA, BCA ये वाला और DCA इन दोनों का एंगल मिलाकर क्या बन रहा है, इन दोनों का एंगल मिलाकर बन रहा है BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो जस्ट जो मैंने आपको जर्नली स्टार्टिंग में बता दिया था उससे भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और इसमें AB और AC इक्वल है, AB और AC ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दी हुई है। फाइंड एंगल B एंड एंगल C, एंगल B और एंगल C हमें फाइंड करना है। तो ये तो आपको बहुत सिंपल हो गया। देखो क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट मींस इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ABC की बात करें अगर हम, एंगल A जो है वो 90 डिग्री है, तो बाकी जो एंगल B बच गया और जो एंगल C बच गया उन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का एंगल 180 डिग्री होता है। ये मैं यहाँ पे लाइन लिख सकता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस लाइन को भूल जाए, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, एंगल ए 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल बी और एंगल सी कितना हो गया, एंगल बी प्लस एंगल सी हो गया, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों का सम हो गया 90 डिग्री, और ये दोनों क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसीलिए हम लिख सकते हैं एंगल, बिकॉज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which AB and AC are equal lines, और इक्वल लाइंस है तो इसी रीजन से क्या होगा, एंगल B और एंगल C भी आपके इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल B और C का सम 90 है और ये दोनों इक्वल भी हैं, इट मींस एंगल B जो होगा 45 डिग्री होगा और एंगल C जो होगा वो भी 45 डिग्री होगा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इसकी बात कर लेते हैं, ये भी सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। अच्छा, इसमें आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है क्वेश्चन में, शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिसमें तीनों की तीनों साइडें बराबर होती हैं, ये वाली ये वाली ये वाली, तीनों की तीनों साइड इक्वल है, इट मींस इनके सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, और इक्वल होंगे तो क्लियर पता चल जाता है आपको, तो टोटल 180 है तो 180 को 1/3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो 60 डिग्री के एंगल बन जाएंगे। बाकी हम इसको प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब AB BC और CA, ये वाली लाइन ये वाली लाइन ये वाली लाइन, तीनों लाइनें इक्वल है। ठीक है, क्यों है इक्वल, हम यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं, ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है,
ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, इट मीन इसके सामने वाला एंगल बी, इसके वाले सामने वाला एंगल सी, ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल ए बी सी में ए बी और ए सी इक्वल है, इट मीन एंगल बी और एंगल सी आपके इक्वल होंगे। और अगर हम बात करें ये वाले की, ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल है, इसका मतलब इसका एंगल सी और इसका एंगल बी, सॉरी इसका एंगल ए, ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पेयर बना रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने इन दोनों लाइनों का पेयर बनाया, इसका मतलब इसके सामने वाला और इसके सामने वाला बराबर हो गया। फिर हमने इसका और इसका पेयर बनाया, ए बी और बी सी, तो इसके सामने वाला ये एंगल सी और इसके सामने वाला एंगल ए, ये इक्वल हो गया। और अब हमने इसका और इसका पेयर बना लिया, तो इसके सामने वाला, सॉरी ए सी और बी सी को, तो ए सी के सामने वाला एंगल बी और बी सी के सामने वाला एंगल ए इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों स्टेप इक्वल हो गए हैं। तो हमें मालूम है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है, 180 डिग्री के है ना। और अगर जो हमने तीनों के तीनों हमने प्रूव करे हैं, इसको हम 1 दे देते हैं, इसको हम 2 दे देते हैं और इसको हम 3 दे देते हैं, तो इनको अगर हम ऐड कर लेते हैं, तो ये थोड़ा मेरे तरीके से लिखना था इसको, फिर इसको अगर हम x मान लेते हैं, सिंपल सी बात ऐसी कर लेते हैं, तीनों एंगल अगर हम x मान लेते हैं, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 180 डिग्री, 3x क्या हो गया 180 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, और उसको हमने क्या माना था, इस एंगल को x माना था। तो ये तीनों एंगल इक्वल थे, तो एंगल ए भी आपका 60 डिग्री हो गया, एंगल बी भी आपका 60 डिग्री हो गया, और एंगल सी भी आपका 60 डिग्री हो गया। तो इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसमें हमारे तीनों एंगल 60 60 60 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज से आपकी 7.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें आपको कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, और अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले उस वीडियो को दोबारा देखें, ताकि आपका जो डाउट है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। खुद से ही थोड़ा सा मेहनत करें, आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें एक दो कुछ प्रॉपर्टीज और रह गई हैं जो ट्रायंगल की, वो बात क्लियर हो जाएंगी, और आपका चैप्टर भी लगभग लगभग खत्म होने पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।